हम लोगों को एकदम से जज करने लग जाते हैं, अब चाहे उसकी पूरी जानकारी हमारे पास हो या ना हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं या ऐसा सोचते हैं तो इन दो कहानियों को सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। ट्रेन में पिता पुत्र सफर कर रहे थे। 24 वर्षीय पुत्र खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक वो चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। पिता कुछ बोला नहीं, बस सुनकर मुस्कुरा दिया। यह सब देखकर पास में बैठे एक युवा दंपति को अजीब लगा और उस लड़के के बचकाने व्यवहार पर दया भी आई। तब तक वो लड़का फिर से बोला, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। युवा दंपति से रहा नहीं गया और वो उसके पिता से बोल पड़े, आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। लड़के का पिता मुस्कुराया और बोला, हमने दिखाया था, हम अभी सीधे हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से ही अंधा था और आज वो यह दुनिया पहली बार देख रहा है। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे जो कुछ इस प्रकार है। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़ी शिप पर दुर्घटना हो गई। कैप्टन ने शिप खाली करने के आदेश दिए। शिप पर एक युवा दंपति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने पत्नी को छोड़ दिया और खुद नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी लेडी ने जाते हुए अपने हस्बैंड से चिल्लाकर कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस लेडी ने अपने हस्बैंड से क्या कहा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स फौरन चिल्लाए, लेडी ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है। वो लड़का बोला, मुझे लगता है लेडी ने कहा होगा, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी है। लड़का बोला, जी नहीं, यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी का जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ दिन ही शेष थे। इस संसार में कई सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अलावा कई मुश्किलें भी हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम से सही आकलन नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा होता है, हम सिचुएशन को बिना जाने उस पर रिएक्ट कर देते हैं जो हमें उस समय पर तो सही लगती हैं, परंतु जब सच्चाई का पता चलता है तो सिचुएशन कुछ और ही होती है। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांग ले, जरूरी नहीं उसी की गलती हो सकता है वो रिश्तों को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। अगली बार जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो एकदम से रिएक्ट करना या जज करना सही नहीं। जब तक उस सिचुएशन की आपके पास पूरी जानकारी ना हो तब तक सही गलत को प्रूव नहीं किया जा सकता।